नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत की सबसे पवित्र और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक सोमनाथ मंदिर की यात्रा पर। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसका इतिहास, स्थापत्य कला और समुद्र के किनारे की ओर इसकी भव्यता अद्वितीय बनाती है। सोमनाथ मंदिर गुजरात की वराड नदी के किनारे स्थित है और यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह भारत की संस्कृति, धर्म, वीरता और विश्वास का प्रतीक है। इसकी गाथाएं, इसके बार बार पुनर्निर्माण की कहानी और यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की भक्ति इसे और भी महान बनाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोमनाथ मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व, मंदिर की स्थापत्य कला और मूर्तिकला, बार बार हुए पुनर्निर्माण की कहानियाँ, यहाँ मनाए जाने वाले मुख्य उत्सव और त्यौहार, श्रद्धालुओं की कहानी और अनुभव, यात्रा मार्ग, सुविधाएं और स्थानीय संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को। सोमनाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों के अनुसार यह मंदिर चंद्रवंशी राजा दैत्यसेन द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर ने समय समय पर कोई संघर्ष देखे। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी ने 1024 ईस्वी में इसे लूट लिया। 11वीं शताब्दी पर हमला। महमूद गजनवी ने भारत के कई मंदिरों को लूटा। सोमनाथ मंदिर की भव्यता और समृद्धि ने उसे भी आकर्षित कर लिया। उसने मंदिर में सोने वाले सोने और रत्नों को लूट लिया और शिवलिंग को तोड़ा। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का हमला। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। इसका उद्देश्य केवल सोना और धन नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति पर प्रभाव डालना था। 14वीं से 17वीं शताब्दी। गुजरात के स्थानीय शासकों और मराठों ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। हर पुनर्निर्माण में मंदिर की कला और स्थापत्य को बनाने का रखने का प्रयास किया गया। 1947 ईस्वी में स्वतंत्र भारत में पुनर्निर्माण। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे पुनर्निर्मित किया। यह पुनर्निर्माण भारत की संस्कृति और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बना। इतिहास में सोमनाथ मंदिर हमेशा आस्था और भक्ति का केंद्र रहा। समुद्र के किनारे होने के कारण यहाँ व्यापारियों और यात्रियों के लिए मार्गदर्शन स्थल भी रहा। पुराणों में दर्ज की कथाएं बताती है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग स्वयंभू। मंदिर के इतिहास, भारतीय धर्म और संस्कृति आस्था की अमिट छवि है। सोमनाथ मंदिर की स्थापत्य कला अपने आप में अद्वितीय है। इसे चतुर्भुज शैली में बनाया गया है। मुख्य शिखर लगभग 56 मीटर ऊंचा है और सुनहरी नक्काशियों से सजाया गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार से ही भक्त को उनकी भव्यता का एहसास होता है। प्रत्येक स्तंभ और दीवार पर उकेरी गई मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला और धार्मिक कथाओं की झलक देती है। मुख्य स्थापत्य और विशेषताएं। गर्भगृह, जहां शिवलिंग स्थित है, यह गुफा जैसे संरचना में है। इसमें हर कोई धार्मिक प्रतीक उकेरे गए हैं।
मंडप और प्रांगण। मंदिर के प्रांगण में स्तंभों की नक्काशी, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और पुरानी कथाओं में चित्रित किया गया है। सूर्य की किरणें में सुनहरा शिखर अति भव्य दिखाई देता है। हर दरवाजे पर भगवान शिव, पार्वती, गणेश और अन्य रूप देवी देवताओं की कलाकारी है। मंदिर की वास्तुकला सिर्फ भव्यता का प्रतीक नहीं है, यह भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उदाहरण है। स्थापत्य में समुद्र किनारे की प्राकृतिक सुंदरता और मंदिर की नक्काशी का मेल श्रद्धालुओं ने अनेक आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। नक्काशी और मूर्तियाँ, दीवारों पर पुराने ग्रंथों और पुराणों की कहानियाँ। स्तंभों में विभिन्न यज्ञ, व्रत और धार्मिक उत्सव के दृश्य। गर्भगृह में शिवलिंग के चारों ओर देवी देवताओं की मूर्तियाँ। मंदिर में हर दृश्य, हर मूर्ति और हर नक्काशी भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करती है। यह कला केवल सौंदर्य के लिए नहीं, बल्कि भक्ति और श्रद्धा की अनुभूति के लिए बनाई गई है। सूर्यास्त और सूर्योदय का दृश्य। मंदिर समुद्र किनारे स्थित है। सूरज की पहली किरण या सूर्यास्त का समय मंदिर की शिखर और स्तंभ सुनहरी चमकाते हैं। यह दृश्य श्रद्धालुओं को, पर्यटकों दोनों के लिए अद्वितीय अनुभव है। इस प्रकार सोमनाथ मंदिर की स्थापत्य कला केवल भव्यता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह धार्मिक भावना, सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिक शक्ति का जीवंत प्रमाण है। सोमनाथ मंदिर स्थित ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्राचीन माना जाता है। पुराणों में सोमनाथ मंदिर को अजय शिवलिंग कहा गया है। इसे देखने और पूजा करने में जीवन की समस्या का समाधान और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यहाँ होने वाली आरती और पूजा विधियाँ हजारों साल पुरानी है। कई भक्त बताते हैं कि यहाँ आने के बाद उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। कुछ लोगों के स्वास्थ्य समस्याओं, आर्थिक संकट और पारिवारिक तनाव से राहत मिली। ज्योतिर्लिंग के दर्शन से मन, मस्तिष्क और आत्मा को शांति मिलती है। पूजा और आरती की प्रक्रिया। सुबह सूर्योदय के समय विशेष पूजा, शाम को आरती और भजन। भक्ति दीपक जलाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। कहा जाता है कि चंद्रमा ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमनाथ में ध्यान किया। समुद्र के किनारे स्थित होने के कारण वह शिवलिंग स्वयंभू और अजय कहा गया। ज्योतिर्लिंग की रोशनी और मंदिर की शांति भक्तों के मन और आत्मा को शुद्ध करती है। यह मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का केंद्र भी है। सोमनाथ मंदिर को बार बार लूटा और नष्ट किया गया और पुनः निर्मित किया गया। जैसे 11वीं सदी में मोहम्मद गजनवी ने मंदिर के सोने और रत्न लूटे। शिवलिंग को भी तोड़ा। यहाँ आक्रमण भारतीय धार्मिक और संस्कृति स्वतंत्रता को चुनौती था। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में आक्रमण किया और मंदिर को नष्ट किया। स्थानीय शासकों और मराठों ने मंदिर को पुनः निर्माण कराया। यह बार बार पुरानी कला और स्थापत्य को बनाए रखने की कोशिश की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर को पुनः निर्मित कराया। यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक बना। सोमनाथ मंदिर बार बार विनाश हुए और पुनः निर्मित के बावजूद अपनी भव्यता और धार्मिकता की शक्ति को बनाए रखता है।
महाशिवरात्रि, दीपावली, आकाश दीपोत्सव, भक्ति की तैयारी, सजावट, पूजा। यह भारत के मुख्य उत्सव और त्यौहार हैं। सोमनाथ मंदिर में साल भर कई महत्वपूर्ण उत्सव मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं महाशिवरात्रि, दीपावली और आकाश दीपोत्सव। महाशिवरात्रि, यह उत्सव भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष है। पूरे दिन और रात भक्त उपवास रखते हैं। मंदिर की गलियों और प्रांगणों में दीपक जलाए जाते हैं। आरती और भजन का आयोजन होता है, जिससे वातावरण पूरी तरह से भक्तिपूर्ण बन जाता है। दीपावली, दीपावली के समय मंदिर में हजारों दीपक जलाए जाते हैं। समुद्र किनारे दीपों और प्रतिबिंब अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। भक्त समुद्र के पानी में दीपक छोड़ते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। आकाश दीपोत्सव, यह उत्सव सोमनाथ की भव्यता और समुद्र के किनारे होने का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। हजारों श्रद्धालु रात में आकाश में दीपक उड़ाते हैं। यह आयोजन भक्तों और पर्यटकों दोनों के लिए आध्यात्मिक और दर्शनात्मक अनुभव है। उत्सव का महत्व, ये उत्सव केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम भी है। स्थानीय कलाकार और संगीतकार इन उत्सवों में भाग लेते हैं। हर उत्सव में मंदिर की भव्य सजावट, भक्तों की संख्या और पूजा विधियाँ अद्वितीय होती है। भक्ति और समुदाय का अनुभव, भक्तों का समूह एकजुट होकर पूजा करता है। बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों की भागीदारी से उत्सव और भी जीवंत बनता है। यह समय श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा और अनुभवों का केंद्र होता है। सोमनाथ पहुंचने के लिए विभिन्न मार्ग उपलब्ध है। आप सड़क, रेल और हवाई मार्ग से पहुंच सकते हैं। सड़क मार्ग, अहमदाबाद और राजकोट से सड़क मार्ग में सोमनाथ पहुंचा जा सकता है। राज्य परिवहन और निजी बस सेवा उपलब्ध है। रेल मार्ग, सोमनाथ रेलवे स्टेशन मुख्य मार्ग है। यहाँ से कई बड़े बड़े शहर से सीधी ट्रेन उपलब्ध है। हवाई मार्ग, सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा द्वारका या राजकोट है। हवाई यात्रा करने के लिए पर्यटक यहीं से टैक्सी या बस से मंदिर पहुंच सकते हैं। मंदिर परिसर सुविधाएं, श्रद्धालुओं के लिए रहने और भोजन की सुविधा। मंदिर परिसर में गाइड और जानकारी केंद्र मौजूद है। मंदिर प्रांगण में पार्किंग की सुविधाएं भी उपलब्ध है। स्थानीय संस्कृति, समुद्र के किनारे का दृश्य और समुद्री जीवन। स्थानीय व्यंजन जैसे समुद्री भोजन और गुजराती व्यंजन। हस्तशिल्प और धार्मिक सामग्री और स्मृति चिन्ह। संगीत, नृत्य और लोक कला के रंगीन अनुभव। यात्रा केवल दर्शन नहीं बल्कि स्थान की संस्कृति, भोजन और स्थानीय जीवन का अनुभव भी है। सोमनाथ मंदिर में आने वाले भक्तों की कहानियाँ अत्यंत प्रेरक होती है। पहला अनुभव, एक भक्त ने बताया कि जीवन में आर्थिक संकट के समय सोमनाथ दर्शन से उन्हें राहत मिली। उन्होंने मंदिर में रात भर पूजा की और अत्यंत व्यवसाय में सफलता प्राप्त की। एक परिवार ने यात्रा की कठिनाई के बावजूद मंदिर पहुंचकर भगवान शिव की आराधना की। उनके बच्चे और बुजुर्ग सभी को आशीर्वाद प्राप्त किया। कई श्रद्धालुओं ने स्वास्थ्य और पारिवारिक समस्याओं का समाधान पाया। उनके अनुभव दर्शाते हैं कि मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं बल्कि जीवन परिवर्तन का केंद्र भी है। भक्त दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और समुद्र किनारे जाकर प्रार्थना करते हैं।
प्रत्येक भक्त का अनुभव मंदिर से आध्यात्मिक महत्व को और मजबूत बनाता है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, यह भारत की आस्था और धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। शिक्षा और संदेश। कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन सच्ची श्रद्धा और मेहनत से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। इतिहास, स्थापत्य कला, ज्योतिर्लिंग और भक्तों के अनुभव हमें जीवन में आध्यात्मिकता और सामाजिक शिक्षा देते हैं। यह यात्रा केवल दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की सीख और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।